आज हम कक्षा 8 में संस्कृत का पाठ पढ़ेंगे। प्रथम है पाठ है, पहला पाठ का नाम है सुभाषितानि। सु मन होता है अच्छा, भाषितानि भाषम से, भाषम भाषे भाषानी से ये फल शब्द की तरह चलता है, फलम फले फलानी। वैसे ही सु भी सुभाषितानि अच्छे वचन, मधुर या प्रिय वचन। सुभाषित सुभाषित इन दो शब्दों मेल से संपन्न है। सु का अर्थ है सुंदर, मधुर, भाषित का अर्थ है वचन। इस प्रकार सुभाषित का अर्थ सुंदर या मधुर वचन। प्रस्तुत पाठ में सूक्तियाँ, मंजरी, नीति सत्य के, मनुस्मृति, विश्वावध, पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है, मतलब लिया गया है। ये जो पुस्तकें हैं इनमें से ये श्लोक लिए गए, बहुत ही अच्छे हैं, ज्ञानप्रद हैं। इनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि जीवन कैसे जीवें और जीवन में महान बने तो कैसे बने, ये श्लोक शिक्षा देंगे। गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादु तोयः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया। गुण ही गुणज्ञेषु, गुणवान व्यक्ति के पास जब गुण पहुंच जाते हैं तो वे गुण अच्छे माने जाते हैं। ते निर्गुण प्राप्य भवन्ति दोषाः, गुण वही हैं, गुण तो वही हैं गुण, लेकिन वो निर्गुण मतलब है निर्दोष व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति के पास जब गुण पहुंच जाते हैं तो वो दोष में बदल जाते हैं। जैसे सुस्वादु तोया प्रवहन्ति नद्य, नदी अपना मीठा जल लेकर के बहती है, लेकिन समुद्र मासाद्य, समुद्र में मिल जाने के बाद वो अपेय मतलब खराब हो जाती है, खारी हो जाती है। समुद्र का पानी खारा होता है, नदी में गुण वही है मीठेपन पानी में। नदी का जल है वो मीठा है, लेकिन जब समुद्र में मिल जाती है तो समुद्र का पानी खारा होता है, तो वो नदी का जल भी खारा हो जाता है। उसी प्रकार गुणों की प्रशंसा गुणवान व्यक्ति के अंदर होते हैं तब तो उनकी प्रशंसा होती है, लेकिन गुण वही हैं। और वो निर्गुण व्यक्ति के मतलब जिसमें गुण नहीं है, मूर्ख है, वो कुछ जानता नहीं है, उसके पास वो गुण चले गए तो वो गुण क्या हो जाते हैं, दोष में बदल जाते हैं। यहाँ भवन्ति में भू धातु है और प्रथम पुरुष बहुवचन है, भवति, भवतः, भवन्ति। और भवन्ति प्लस अपेया, यहाँ संधि विच्छेद कर देंगे, सवर संधि हो गई। और ते, यहाँ स है, तौ और ते, ये प्रथम पुरुष का बहुवचन है या तत्शब्द पुल्लिंग का प्रथमा व्यक्ति का बहुवचन है। गुणज्ञेषु, यहाँ सप्तमी व्यक्ति का बहुवचन है। रामेषु, गुणज्ञेषु। इस प्रकार ये श्लोक आपको कंठस्थ याद करो, हिंदी अनुवाद पक्का याद करो इसका। अगला श्लोक, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन अपि जीव मान तद भाग्यदेम परम पशुनाम। बहुत ही अच्छा श्लोक है। साहित्य, संगीत, कला से जो मनुष्य रहित है, नहीं तो कोई साहित्य आता है, रामायण महाभारत किताब कोई भी, न कोई संगीत जानता है, न कोई चित्रकारी कला नहीं जानता है। साक्षात पशु, वह मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से पशु के समान माना जाता है। सिर्फ अंतर इतना है कि उसके पूंछ नहीं है और सींग नहीं है और पशु है वो।
तृणम ने खादनपि जीव माने, वो तिनका नहीं खाता है और जीवित रहता है। तद भाग्य देम परम पशुना, वो पशुओं का भाग्य है कि सौभाग्य है कि ऐसे मनुष्य अगर घास खाने लग जाते तो वो घास किसके भाग्य का खाते? पशुओं के भाग्य का ही वो घास खाने लग जाते थे। इसलिए कहा गया श्लोक में कि वो पशुओं का परम सौभाग्य है, भाग्य है कि वो मनुष्य हैं लेकिन वो धान नहीं खाते, भोजन करते, घास नहीं खाते। फिर देखो, साहित्य संगीत कला विहीन है। साहित्य से, संगीत से, कला से रहित मनुष्य है वो साक्षात मतलब सामने पशु के समान ही होता है, उसके पूंछ और सींग नहीं है। तृणम ने खादनपि जीव माने, वह तिनका नहीं खाता है, घास नहीं खाता है। ये परम भाग्य है पशुनाम, पशुओं का। यहाँ पशुनाम में क्या है? षष्ठी भक्ति का बहुवचन है। रामानाम पशुनाम, न यहाँ अव्यय है। ये श्लोक कंठस्थ याद करो, बहुत अच्छा श्लोक है। लुब्धस्य नश्यति यस्य पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थस्य धर्मः, विद्याफलं वेशने कर्पणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमातश्चितस्य नरधिपस्य। लुब्धस्य नश्यति यस्य, लोभी का, जो मनुष्य लोभी होता है, लालची होता है, उसका यश नष्ट हो जाता है। और पिशुनस्य मैत्री, और जो मनुष्य बुरा है उससे कौन मित्रता करेगा? और नष्ट क्रिया से कुलर्थ से, और जो क्रियाहीन है, जो काम नहीं करता है, उसका कुल नष्ट हो जाता है। और जिसके पास धन नहीं है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। और जिसमें बुरी आदत है, व्यसनीन है, कोई आदत मदिरा की कुछ बुरी आदतें होती हैं वो है, तो विद्या नष्ट हो जाती है। और कर्पणी से सौख्यम, और कंजूस है तो उसका सुख नष्ट हो जाता है। कर्पण मतलब कंजूस का मित्रता। और जो राजा है लेकिन आलस्य प्रवृत्ति का है, प्रमाद करता है, उसका राज्य नष्ट हो जाता है। इसलिए मनुष्य को जीवन में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि लोभ नहीं करना चाहिए, दूसरे से शत्रुता नहीं करनी चाहिए, हैं, अपने कार्य को करने में शीघ्रता करनी चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए, और कंजूस की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, कोई बुरी आदत नहीं होनी चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। इससे ये सब क्रियाएं नष्ट हो जाती हैं। चाहे कितना ही महान हो, राजा है, देश का महान राजा होता है, प्रजा का देखभाल करने वाला होता है, लेकिन उसका भी राज्य नष्ट हो जाता है अगर वो आलसी हो गया तो। इसलिए इसमें व्याकरण याद रखो। पिशुनस्य, यहाँ षष्ठी व्यक्ति का एक वचन है, रामस्य। कर्पणस्य, यहाँ भी क्या है? षष्ठी व्यक्ति का एक वचन है। नराधिपस्य, षष्ठी व्यक्ति का एक वचन है। तो ये याद कर लो। अगला श्लोक हम ध्यान दे करके पढ़ो, इनको याद करो। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, माधुर्य में जन्यति मधुमिकाक्षो, संतेव थे सम सजन दुर्जना नाम, श्रुत्वा वचना मधुर सुक्त्या सृजंती। पीत्वा रस तु कटुकम, मधुमक्खी होती है वो, कड़वे रस को पी करके भी क्या करती है? माधुर्य में जन्यति, मधुरता उत्पन्न करती है। मधुमक्खी पीत्वा मानी पी करके, कट्टू मानी कड़वा रस पीती है वो, फिर भी क्या करती है? मधुरता उत्पन्न करती है, अमृत उत्पन्न करती है। उसी प्रकार संतस तथेव सम सज्जन दुर्जना नाम, सज्जन व्यक्ति
दुर्जनों के वचन सुनता है, बुरे वचन सुनता है, उनके कटुवाणी सुनता है, असत्य बोलते हैं, वो सब सुनता है। सुन करके मधुर सुक्तिम सिद्धंती, मधुर सुक्तियों का की रचना करते हैं, मधुर वाक्यों की रचना करते हैं संत लोग। और मधुमक्खी में समानता बताई है कवि ने, बहुत ही अच्छा श्लोक लिखा है कि कड़वे रस को पी करके भी मधुमक्खियाँ एक मधुर रस को उत्पन्न करती हैं, बनाती हैं, पैदा करती हैं। और संतः तथैव, संत लोग भी, सज्जन लोग भी दुर्जनों के कड़वे वचन, बुरी बातों को सुन कर के वो मधुर सुक्तियों की रचना करते हैं, बनाते हैं। पित्वा, यहाँ पा धातु है और कत्वा प्रत्यय है। जनती सम सजना नाम श्रुत्वा, कत्वा प्रत्यय, कत्वा का तवा शेष रहता है। संतः तथैव, तथा प्लस एव, सृजंती, सृजती, सृजता, सृजंती, यहाँ प्रथम पुरुष बहुवचन। पठती, पठता, पठंती। तो याद रखो, अनुवाद इसी प्रकार से इन श्लोकों को कंठस्थ करो। विहाय पुरुषम यो देवम अवलंब्यते प्रासाद सिंहवतस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। विहाय मन छोड़ करके, पुरुषम मन अपने कर्म को, कर्तव्य को, कार्य को, और देवम अवलंब्यते, और भाग्य का जो सहारा लेता है कि भगवान करेगा, वो अच्छा करेगा। मनुष्य को कर्म करना चाहिए, गीता में लिखा है साथ साथ, फल की इच्छा मत करो, कर्म करने का तुम्हें अधिकार है। तो जो मनुष्य विहाय, वी उपसर्ग है, हा धातु है, लय प्रत्यय, तो छोड़ करके पौरुष मन अपने कर्म को, कर्तव्य को, कार्य को छोड़ देता है, और देवम अवलंब्यते, और भाग्य का सहारा लेता है कि जो भगवान करेगा वो अच्छा करेगा। प्रासाद सिंहवतस्य, वो मनुष्य मानो कि हम महल के बाहर कोई सिंह का चित्र बनाते हैं और उस पर वैसा कौवे बैठते हैं, उसी प्रकार उसको जो भाग्य का सहारा लेता है उसका काम होता है। जैसे प्रासाद सिंहवतस्य, मतलब महल के बाहर हम क्या करते हैं, मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः, कौवे बैठते हैं, शेर का चित्र मिट्टी का बनाया। उसी प्रकार जो मनुष्य भाग्य का सहारा लेता है उसका वो काम होता है। मिट्टी का शेर क्या कर सकता है, वो कौवा बैठा है तो कुछ नहीं कर सकता है ना। उसी प्रकार जो मनुष्य भाग्य का सहारा लेते हैं उसका काम नहीं होता है, उसको सफलता नहीं मिलती है। क्या वो मिट्टी का शेर कौवे को कुछ कर सकता है क्या? कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत ही अच्छा श्लोक के माध्यम से बताया है कि मनुष्य को कर्म करना चाहिए, भाग्य का सहारा नहीं लेना चाहिए। तस्य, यहाँ क्या है, तत् शब्द है और षष्ठी व्यक्ति का एक वचन है। तिष्ठन्ति में स्था धातु है और तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन। वायसाः, वायसः, वायसौ, वायसाः राम शब्द है, राम है, रामौ, रामा वर्तमान व्यक्ति का बहुवचन है। ध्यान देखोगे पढ़ो। पुष्प, पत्र, फल, छाया, मूल, वल्कला, दारु भी धन्या महिरुहा येषां विमुखा यान्ति नार्थिनः। महिरुहा पेड़, वो पेड़ धन्य है, वे पेड़ धन्य है जो पुष्पों से, पत्रों से, फलों से, छाया से, जड़ से, लकड़ियों से जो भी कोई आता है
याचक उसकी इच्छा पूर्ति करते हैं, उनको मना नहीं करते। वे पेड़ धन्य हैं जो कोई भी ये शाम युम कांति ना अर्थिन, कोई भी उनके पास आता है पेड़ के पास याचना के लिए, मांगने के लिए, उनको फूल पत्थर फलों से, छाया से, लकड़ी से, जड़ों से कुछ न कुछ उनको आए हुए याचक को वो प्रदान करते हैं। ये शाम यहाँ यत शब्द की यस्य ययो येषाम यस्मिन् येयो येषु, तो ये षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। ध्यान रखो। पत्रों से, पुष्पों से, फलों से, छाया से, लकड़ियों से पेड़ है वो क्या करते हैं, कोई भी याचक आता है उसकी याचना पूरी करते हैं, उसको कुछ न कुछ प्रदान करते हैं। तो इसलिए जीवन में भी हमें कोई गरीब, कोई साधु भिखारी घर पर आ गया तो हमें कुछ न कुछ देना चाहिए उसको। हमारे पास बहुत है घर में सामान, लेकिन ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ दे दो। आपकी इच्छा है खाना खिला दो, आपकी इच्छा होगी उसको कुछ दान कर दो, वस्त्र का कर दो, कुछ तो ये वृक्ष है वो भी याचक को देता है, तो हम तो गृहस्थी है। इस श्लोक से शिक्षा लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जीवन में अपनी आमदनी का कुछ न कुछ भागदान करते रहना चाहिए। कुछ नहीं जाएगा साथ, क्या लेके आएगा, क्या लेके जाएगा, याद रखो जीवन अनमोल है, इसका मूल्य समझो, वृक्ष से शिक्षा लो। पेड़ भी आए हुए याचक को छाया देते हैं, फल देते हैं, पत्थर देते हैं, मूल देते हैं, लकड़ी देते हैं। चिंतनीय ही आपदा आदादेव प्रतिक्रिया ने करने युक्तम प्रतीते रहना। चिंतनीय ही विपत्ति के संकट के आने से पहले ही उसका उपाय करना चाहिए, उसका कुछ मार्ग ढूंढना चाहिए कि विपत्ति आ रही है, विचार करोगे इसको कैसे दूर किया जाएगा। न को कन्न युक्त पतित्य वहनिना गृह, घर में आग लग गई और आप विचार करोगे कि अब आग को कैसे शांत किया जाए, बुझाया जाए, तो आप कुआं खोदोगे, फिर जल निकालोगे और फिर उस अग्नि को आप शांत करोगे। इसमें से पहले तो आपका घर पूरा जल करके राख हो जाएगा। इसलिए